दोस्तों इस कहानी की शुरुआत होती है लेक टाउन नाम के एक शहर से, जिस पर बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है और इसका अंदेशा पाकर शहर में अफरा तफरी मच जाती है। सभी अपना जरूरत का सामान लेकर भाग रहे थे। बार्ड नाम का एक योद्धा कैद में होता है जो बाहर निकलने के लिए चिल्ला रहा था, क्योंकि उसे पता था इस शहर पर स्मॉग का अटैक होने वाला है। स्मॉग एक ड्रैगन का नाम है। इस बीच स्मॉग पूरे शहर में आग उगल रहा था। काफी सारे लोग मारे जा रहे थे और वहां पर बने घर जलकर राख हो रहे थे। बार्ड को लगता था वह इस मुसीबत से निपट सकता है। उस टाउन में उसका बेटा और एक बेटी है जिन्हें सुरक्षित निकालना बेहद जरूरी था। इस बीच इस लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम तुरिल है। वो बार्ड की फैमिली को बोट में बैठाकर वहां से निकल रही थी। इस बीच बार्ड खिड़की तोड़कर बाहर निकल जाता है। वह अपना तीर कमान लेकर उस घंटा टावर पर जाने वाला है जहां से वह ड्रैगन पर निशाना लगा सकता था। उस लेक टाउन में थोड़ी दूरी पर यहाँ हम कुछ लोगों को देखते हैं जो इस शहर को बर्बाद होते हुए देख रहे थे। दरअसल ये डॉर्फ लोग थे जो लेक टाउन लोगों के हितैषी माने जाते हैं। अब आग उगलते हुए उस ड्रैगन को खत्म करना बहुत आवश्यक था, नहीं तो वह एक एक करके सभी लोगों को मार देता और कोई उस जगह से जिंदा बचकर नहीं जा सकता था। बार्ड 2-3 बार निशाना लगाता है लेकिन उसके तीरों का ड्रैगन पर कोई असर नहीं हो रहा था। इधर उसका बेटा देखता है उसके पिताजी घंटा टावर पर उस ड्रैगन से लड़ रहे हैं। उसे लगता था उसके पिताजी उन तीरों से उसे नहीं मार पाएंगे। वह बोट से उतरकर भागता हुआ सीधा घंटा टावर पर बैठे अपने पिताजी के पास पहुंच जाता है। बेटे को वहां देखकर पिता तो खुश हुआ नहीं, लेकिन ड्रैगन जरूर हैप्पी लग रहा था। वह बार्ड से कहता है चलो अच्छा हुआ, दोनों को यहीं निपटा देते हैं। अलग अलग होते तो हमारी आग की खपत ज्यादा होती। वह लड़का अपने पिताजी को एक विशेष प्रकार का तीर दिखाकर कहता है आपको इसे ट्राई करना चाहिए। इसके बाद बार्ड उस तीर को अपने बेटे के कंधे पर रखकर ड्रैगन पर निशाना लगाता है। तीर सीधे जाकर ड्रैगन के पेट को चीर देता है और अब ड्रैगन खत्म हो चुका था। इधर डॉर्फ लोगों के राजा थोरिन को चिंता सताने लगी थी। अब उनके किले गुलदुर का खजाना लूट लिया जाएगा। गुलदुर एक किला था जो अब खंडहर में तब्दील हो चुका है। इस किले में अकूत सोना है। इस खजाने को बाहरी शक्तियों द्वारा समय समय पर लूटने की कोशिश की गई। वो ड्रैगन इस खजाने की रक्षा करता था। किले को खंडहर बना दिया गया लेकिन अभी तक खजाना किसी के हाथ नहीं लगा था। गुलदुर में अब इतने ही लोग बचे थे जिन्हें कहानी में डॉर्फ यानी बौने लोग कहा गया है। अब उनके खजाने को लूटने से कोई नहीं बचा पाएगा। इधर दिखाया जाता है घर जलने के बाद सभी लोग नदी के किनारे शरण लेते हैं। अब ये आदमी जिसका नाम किली है वह लोगों को साथ में लेकर गुरदुल की रक्षा करने के लिए जा रहा है, क्योंकि उसे पता है कि वहां ज्यादा लोग नहीं हैं और ड्रैगन के मरने के बाद एक फॉक्स की सेना उस पर आक्रमण करने की तैयारी कर रही है जिनके सरदार का नाम एजोग है। इस सेना में एक से बढ़कर एक मुस्टंडे मॉन्स्टर्स हैं। खैर वहां से जाने से पहले किली तोरिल से अपने दिल की बात कह देता है। दरअसल किली तोरिल से एक तरफा प्रेम करता था और अब किली वहां से चला जाता है। इधर बार्ड उन सभी लोगों से कहता है सर्दियां आ रही हैं और ऐसे में हम लोग ज्यादा दिन तक नहीं रह सकते। हमें गुरदुल किले में पनाह लेनी है ताकि हम लोग सर्दियों से बच सकें। गुरदुल के राजकुमार थोरिन ने उसे वादा किया था मुसीबत के समय वह उनके लोगों को अपने खजाने में हिस्सा देगा। इधर किली और उसके साथ में गए लोग किले में पहुंच जाते हैं जो अपने दोस्तों से मिलकर बहुत खुश थे। यहाँ थोरिन को दिखाया जाता है जो आर्क स्टोन की बात कर रहा था। वह 2-3 लोगों से वहां पड़े खजाने में स्टोन ढूंढने का आदेश दे रहा था। दरअसल आर्क स्टोन एक बेशकीमती चमकीला पत्थर था जो इस शख्स के पास है। इसका नाम बिल्बो है। बिल्बो थोरिन का सच्चा दोस्त था, लेकिन बिल्बो को लगता था कि थोरिन अभी सठिया गया है और यह सही समय नहीं है उसे पत्थर देने का। इधर एल्फ का राजकुमार निकोलस बार्ड से कहता है कि स्मॉग के मरने की खबर कई राज्यों में फैल गई है। वह आगे कहता है जिसका डर था वही हुआ। एजोग की सेना गुरदुल पर आक्रमण करने आगे बढ़ रही है। अब आगे दिखाया जाता है बार्ड अपने लोगों को लेकर गुरदुल किले में प्रवेश कर चुका है, लेकिन थोरिन अब अपने वादे से मुकर रहा है। वह नहीं चाहता है कि बार्ड के लोग किले में पनाह लें और उनके खजाने का हिस्सा उन लोगों में उसे बांटना पड़े। उसकी नीयत खजाने के चक्कर में खराब हो चुकी है और अब वह अपने किले का दरवाजा पत्थरों से बंद करने का काम करवा रहा है। इस बीच किली थोरिन को समझाता है कि वे सब अपने लोग हैं, उन्हें खजाने में हिस्सा दे देना चाहिए। उनके पास कुछ नहीं बचा है, सब कुछ जलकर राख हो चुका है। वो किसी उम्मीद से यहाँ आए हैं, लेकिन थोरिन उसकी एक बात नहीं मानता। वह खजाने के लालच में अंधा हो चुका था। ड्रैगन के मरने की खबर पाकर इधर एल्फ राज्य की सेना वहीं आ चुकी थी। उसके राजकुमार थरांडिल को भी खजाने में हिस्सा चाहिए। हालांकि बार्ड थरांडिल को समझाने की कोशिश करता है कि खजाने के लिए युद्ध करना ठीक नहीं है। हालांकि खजाने में हमारा भी हिस्सा है, लेकिन हम युद्ध नहीं चाहते। हम उससे बात करेंगे, उम्मीद है वह मान जाएगा और सबको खजाने में हिस्सा दे देगा। थरांडिल कहता है कि मुझे ऐसा नहीं लगता, लेकिन तुम कहते हो तो एक बार जाकर बात कर सकते हो। अब बार्ड थोरिन से बात करने के लिए जाता है। वह कहता है लेक टाउन के लोगों को उनका हक दे दिया जाए, साथ ही एल्फ राज्य को जो वादा किया गया था वह भी उसे लौटाया जाए और यही एकमात्र युद्ध टालने का रास्ता है।
थोरिन बार्ड का प्रस्ताव नहीं मानता। वह किसी को भी खजाने में एक कौड़ी तक नहीं देना चाहता था। बार्ड को निराश लौटना पड़ता है। अब थोरिन का दोस्त बिल्बो उसे बहुत समझाता है कि वे सब अपने लोग हैं और उन्हें खजाने में हिस्सा दे देना चाहिए। अगर इसके लिए युद्ध हुआ तो काफी सारे लोग मारे जाएंगे। इन सब का जिम्मेदार वह खुद होगा। युद्ध किसी समस्या का समाधान नहीं होता। फिलहाल थोरिन कुछ भी सुनने को तैयार नहीं था। बिल्बो इस युद्ध को रोकने के लिए अपना आखिरी दांव चलता है। दरअसल वह सबसे छुपते छुपाते बार्ड और थरांडिल से मिलने जाता है और उनके सामने आर्क स्टोन रख देता है। इसे देखकर वहां मौजूद सभी लोग चौंक जाते हैं और उससे पूछा जाता है, यह तुम्हें कहां से मिला? ये तो उस पहाड़ी किले की शान है। बिल्बो कहता है, ये सब छोड़ो, तुम इस पत्थर के बदले थोरिन से अपने हिस्से के लिए सौदा कर सकते हो। वह इस पत्थर के बदले तुम्हें खजाने में हिस्सा दे सकता है जो तुम्हें चाहिए। दरअसल बिल्बो जानता था अब खजाने के लिए युद्ध होगा। इसमें उसके वे बौने दोस्त भी मारे जाएंगे जो अभी थोरिन के साथ हैं। बिल्बो इसके बाद वापस किले में लौट जाता है। अभी एल्फ की सेना किले के सामने आ चुकी है। बार्ड थोरिन को वो आर्क स्टोन दिखाकर कहता है, तुम्हें ये चाहिए तो ले लो और हमें हमारा हक दे दो। अगर तुम ऐसा नहीं करते तो फिर युद्ध होगा। थोरिन कहता है कि मैं तुम लोगों को एक फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगा और अगर तुम्हें युद्ध करना है तो उसके लिए हम तैयार हैं। दरअसल थोरिन के चाचा अपनी सेना लेकर रास्ते में होते हैं। वे थोरिन की तरफ से युद्ध करने आ रहे थे और ये बौनों की सेना थी। थोरिन को इसी बात का अहंकार था। अब दोनों सेनाओं के बीच युद्ध शुरू हो जाता है। इस बीच एजोग की सेना भी युद्ध करने आ जाती है। इसकी बहुत बड़ी सेना होती है जिसमें बड़े बड़े मास्टर्स थे और इस सेना के आगे बौनों की सेना ज्यादा देर टिकने वाली नहीं थी। ये बात थोरिन भी अच्छी तरह से जानता था। उसे चिंता सताने लगी थी। फिलहाल बौनों की सेना जो एल्फ की सेना से युद्ध कर रही थी वह उन्हें छोड़कर एजोग की सेना से युद्ध करना शुरू कर देती है। इस बीच थरांडिल अपनी सेना को कोई आदेश नहीं देता, लेकिन जल्दी ही उसे एहसास हो जाता है कि अगर सभी सेनाएं मिलकर एजोग की सेना से लड़ाई करेंगी तभी उन्हें युद्ध में हराया जा सकता है, अन्यथा वे सबको खत्म कर देंगे। अब थरांडिल अपनी सेना सहित एजोग आर्मी से युद्ध शुरू कर देता है। इस युद्ध में बहुत खून खराबा होता है। चारों तरफ अफरा तफरी मची हुई थी और सिर्फ लाशें ही लाशें दिख रही थी। वहां बाहर युद्ध चल रहा था, यहाँ अंदर थोरिन चुपचाप बैठा हुआ था। इसका मतलब ये था उसके दिमाग पर वह खजाना हावी था और वह उसे किसी भी कीमत पर छोड़ना नहीं चाहता था। इस बीच एक बौना उसे आकर उसकी आंखें खोलने की कोशिश करता है, उसे समझाने की कोशिश करता है। वह उसे बताता है, बाहर वे लोग हमारे लिए लड़ रहे हैं और आप हाथ पर हाथ धरे खजाने के लोभ में बैठे हैं। ये एक अच्छे राजा की निशानी नहीं हो सकती। इसके बाद थोरिन हेलुसिनेशन में डूब जाता है। उसे दिखता है वह इस खजाने के भयानक कुएं में डूबकर मर जाएगा। अब उसे एहसास हो जाता है वह ड्यूरिन की संतान है जो एक अच्छे राजा थे और वे लोग कभी युद्ध से पीछे नहीं हटे। इसके बाद किले के उस फाटक को तोड़ दिया जाता है जिसे पत्थरों से बंद कर दिया गया था। थोरिन अपने साथियों के साथ युद्ध मैदान में आ चुका था। अपने राजा को युद्ध मैदान में देखकर सभी सैनिकों में एक नया जोश आ जाता है। अब सभी सेनाएं मिलकर एक तरफ और एजोग की सेना एक तरफ और भीषण युद्ध शुरू हो जाता है। एजोग की सेना में कई मॉन्स्टर्स मार दिए जाते हैं, लेकिन वे लोग तादाद में बहुत ज्यादा होते हैं। उनका लीडर एजोग वहां ऊपर से अपनी आर्मी को लीड कर रहा था और अब थोरिन सोचता है अगर उसके लीडर एजोग को मार दिया जाए तो शायद इन्हें खत्म किया जा सकता है। इसके बाद थोरिन उस पहाड़ी पर जाता है जहां पर एजोग होता है, लेकिन थोरिन देखता है एजोग वहां से गायब हो चुका है। थोरिन समझ जाता है यह एक जाल था जिसमें वह पूरी तरह से फंस चुका है। निगोलस गंडाल्फ के पास खबर लेकर आता है कि ऑक्स की एक दूसरी सेना उत्तर की तरफ से आ रही है, मतलब एक और मास्टर सेना। गंडाल्फ को सारी कहानी समझ में आ जाती है, लेकिन यह सब थोरिन को बताना जरूरी था। इसलिए बिल्बो अपनी जादुई रिंग का इस्तेमाल करके थोरिन के पास उस पहाड़ी पर पहुंच जाता है और थोरिन से मिलकर सारी सच्चाई बता देता है। थोरिन के साथ गए उन लोगों में से एक का नाम बिली था जो किल्ली का भाई था जिसे एजोग मार देता है। अब थोरिन और किली दोनों एजोग के पीछे जाते हैं। थोरिन एजोग के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। उधर एजोग का बेटा तोरिल को मारने ही वाला था, तभी किली उसे बचा लेता है, लेकिन इस बीच किली मारा जाता है। दरअसल तोरिल यहाँ ऊपर किली के लिए आई थी क्योंकि वो किली से प्रेम करती थी, लेकिन अब किली उसे छोड़कर जा चुका है। इसके बाद यह शैतान तोरिल को मारने वाला था, तब तक निगोलस उसे बचा लेता है और बड़ी बहादुरी के साथ उस शैतान को मौत की नींद सुला देता है। इधर थोरिन और एजोग के बीच चली लड़ाई में थोरिन एजोग को मार देता है, लेकिन उससे पहले एजोग थोरिन के शरीर में कई गहरे घाव दे चुका था। इस वजह से वह जमीन पर गिर जाता है। अब बिल्बो उसके पास आता है जिससे थोरिन माफी मांगता है क्योंकि वह उसे भला बुरा कहा करता था। अब थोरिन की भी मृत्यु हो जाती है। युद्ध अब समाप्त हो चुका था। इस युद्ध में बहुत लोग मारे जाते हैं। तोरिल अपना प्यार खो बैठती है, बौने समुदाय के लोग अपना राजा खो बैठते हैं और अब थोरिन के चाचा को राजा बनाया जाता है। बार्ड अपने परिवार और लेक टाउन के लोगों के साथ किले में रहेगा। बिल्बो भी सबको गुड बाय कहकर अपने राज्य लौट जाता है। तो दोस्तों ये कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाना। मिलते हैं एक और स्टोरी के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।